नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात करने जा रहे हैं लखनऊ के चौपटिया इलाके की उस दिल दहला देने वाली घटना की, जिसने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में छुट्टा और आवारा पशुओं की समस्या को लेकर सरकार और प्रशासन की पोल खोल दी है। 1 फरवरी को थाना चौक क्षेत्र के चौपटिया इलाके में एक गाय ने 12 साल की बच्ची पर ऐसा हमला किया जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। जानकारी के मुताबिक इस गाय ने बच्ची पर हमला करने से पहले 3 अन्य लोगों को भी दौड़ाया था और जब बच्ची उसकी चपेट में आई तो गाय ने उसे उठाकर पटक दिया, फिर सींगों से वार किया और जमीन पर गिरने के बाद भी लगातार हमला करती रही। बच्ची अपनी जान बचाने के लिए भागती रही, लेकिन गाय उसे दौड़ाकर पकड़ लेती रही और पटक पटक कर मारती रही। मंगलवार को यह पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि गाय किस तरह अचानक बच्ची पर टूट पड़ती है। आसपास मौजूद 10 से 12 लोग बच्ची को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाय किसी को पास नहीं आने देती। बच्ची जमीन पर गिरी रहती है और गाय बार बार सींग मारती रहती है। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद कुछ सेकंड के लिए गाय पीछे हटती है, लेकिन फिर दोबारा हमला करती है। बच्ची के मुंह से खून निकलने लगता है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। बच्ची की पहचान चौपटिया निवासी 12 साल की रिद्धिमा उर्फ चिंकी के रूप में हुई है। उसके पिता शैलेंद्र मल्होत्रा का कहना है कि इलाके में अक्सर छुट्टा जानवर घूमते रहते हैं। कई बार नगर निगम में शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये है कि अगर समय रहते प्रशासन इन जानवरों को पकड़कर गौशालाओं में भेज देता तो क्या आज एक मासूम बच्ची की जान खतरे में पड़ती। इस घटना के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और लिखा कि अगले चुनाव में जनता बुल और बुलडोजर दोनों का इलाज कर देगी। ये भाजपाई सत्ताधीश कभी अपनी सिक्योरिटी छोड़कर सड़क पर पैदल चले तो यही सांड उसे हवा में उछाल देगा। 14 दिन में समस्या का समाधान का जुमला 14 साल में भी पूरा नहीं होगा और खास तौर पर उन्होंने लिखा कि ये वीडियो एआई जनरेटेड नहीं है, यानी ये हकीकत है। इसके जवाब में नगर निगम ने सफाई दी कि यह कोई निराश्रित पशु नहीं बल्कि पालतू गाय है और यह गाय मोहम्मद मुन्ना नामक व्यक्ति की बताई जा रही है। नगर निगम के मुताबिक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कर दी गई है और गाय को भी निरुद्ध कर लिया गया है। अब दर्शकों, यहाँ असली सवाल शुरू होता है, क्या सिर्फ ये कह देना काफी है कि गाय पालतू थी, और अगर पालतू थी तो वह खुले में क्यों घूम रही थी? अगर मालिक है तो उसने उसे बांधकर क्यों नहीं रखा? क्या नगर निगम का काम सिर्फ घटना के बाद कार्रवाई करना है या पहले से निगरानी रखना भी जिम्मेदारी है? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि एक गाय जो आमतौर पर शांत स्वभाव का पशु माना जाता है, वह अचानक इतनी हिंसक क्यों हुई? उसके साथ क्या व्यवहार किया गया? क्या उसे पीटा गया? क्या उसे भूखा रखा गया? क्या उसे किसी तरह का अत्याचार झेलना पड़ा? क्योंकि कई पशु विशेषज्ञ मानते हैं कि जानवर तब हिंसक होते हैं जब वे डर, दर्द, भूख या तनाव में होते हैं। तो क्या इस गाय के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ? इस एंगल से जांच होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर किसी जानवर के साथ क्रूरता हुई है तो वह भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना किसी इंसान पर हमला होना। लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में गौ माता के नाम पर राजनीति तो खूब होती है, लेकिन जमीन पर न गौवंश की सुरक्षा है न इंसानों की सुरक्षा। छुट्टा पशु आए दिन सड़कों पर हादसे कर रहे हैं, किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को घायल कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास सिर्फ बयान है, समाधान नहीं। ये घटना सिर्फ एक बच्ची पर हमले की नहीं है, या पूरे सिस्टम की विफलता की कहानी है। एक ऐसा सिस्टम जो ना बच्चों की सुरक्षित रख पा रहा है, ना जानवरों को गरिमा के साथ जीने का अधिकार दे रहा है। सवाल ये भी है कि क्या नगर निगम और प्रशासन इस घटना के बाद सिर्फ कागजी कार्रवाई करके चुप बैठ जाएगा, या वास्तव में शहर में घूम रहे सभी निराश्रित और पालतू लेकिन खुले छोड़े गए पशुओं के खिलाफ अभियान चलाएगा? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस नीति बनेगी, या फिर अगली बार किसी और बच्ची, किसी और बुजुर्ग, किसी और राहगीर को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? द संकेत लाइव इन सवालों को मजबूती से उठाता है कि इंसान और जानवर
दोनों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। गौ रक्षा सिर्फ नारे लगाने से नहीं होती, बल्कि व्यवस्थाएं खड़ी करने से भी होती है। और जब तक ये नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या नगर निगम की सफाई आपको संतोषजनक लगती है, या आपको लगता है कि सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।